बदायूं से पहले सभी ने दिल्ली का 16 दिसंबर और उस दिसंबर का गुस्सा देखा था। हक की मांग करने वाला वो ऐसा आंदोलन था जिसकी आवाज ने हुक्मरानों की नींदें उड़ा दी थी। तब दिल्ली और देश भर की उस भीड़ का कोई रहनुमा नहीं था। वो आम हिंदुस्तानी था जो उस वक्त गुस्से में तमतमा रहा था। लगा था अब हिंदुस्तान बदलेगा, अब देश की महिलाओं पर कोई बुरी नजर डालने की हिम्मत नहीं करेगा। मगर अफसोस, वो बस वक्त का गुबार निकला, क्योंकि रेप के आंकड़ों ने खुद को बदलने से इनकार कर दिया। 2.5 महीने पहले ही अखिलेश सरकार को लखनऊ की गद्दी पर काबिज हुए 2 साल पूरे हो चुके हैं। 15 मार्च 2012 को अखिलेश ने यूपी की बागडोर संभाली थी। पहला वादा यही किया था कि राज्य में जुर्म की तस्वीर बदल कर रख देंगे। तस्वीर सच में बदली, पर अच्छी होने की बजाय और बुरी हो गई। अखिलेश के राज्य के पहले साल में ही 3000 से ज्यादा मर्डर, 1000 के करीब रेप, 1000 से ज्यादा किडनैपिंग और 4000 से ज्यादा लूट के मामले हुए। जबकि दूसरे साल में यानी जनवरी 2013 से जनवरी 2014 के बीच राज्य में बलात्कार की कोशिश और महिलाओं से जुड़े दूसरे अपराध के 9,500 मामले दर्ज हुए। यानी महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध के मामलों में पिछले साल के मुकाबले 50% का इजाफा हुआ है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के ताजा आंकड़ों के मुताबिक यूपी में हर रोज औसतन रेप के 10 मामले होते हैं। एक और चौंकाने वाला सच ये है कि यूपी में 60 से 65% बलात्कार के मामले अमूमन सुबह या शाम को तब होते हैं जब महिलाएं खुले में शौच के लिए जाती हैं। खुले में इसलिए क्योंकि गांव में घरों में टॉयलेट नहीं है। बदायूं में दोनों बहनों के साथ भी रेप तभी हुआ था जब दोनों शाम को खुले में शौच के लिए जा रही थी। जाहिर है इन्हीं बदसूरत आंकड़ों का आईना है ये तस्वीरें, और ये आईना पूछ रहा है कि अखिलेश साहब आखिर आपके यूपी में राज किसका है। जनता बेहाल है, पुलिस लाचार और दरिंदों का लगातार बढ़ता अत्याचार। कम से कम आपका राज तो नहीं लगता है। वैसे बलात्कारी मानसिकता एक प्रदेश या देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे पुरानी मुसीबत है। खास तौर पर हमारा समाज जिस सोच के साथ अपने मर्दों की परवरिश कर रहा है, उसमें दरिंदगी का ये आलम है कि 1 साल की मासूम से लेकर 90 साल तक की बुजुर्ग औरत बलात्कार की शिकार हो रही है। और अगर ये हो रहा है तो इसकी वजह औरतों के लिए हमारा बीमार नजरिया है। वो नजरिया जो माँ के पैर में जन्नत देखता है, बहन की हिफाजत की राखी बंधवाता है, लेकिन बेटी को मार डालता है। औरत को बस और बस इस्तेमाल की चीज समझता है। लिहाजा जरूरत नजरिया बदलने की है, और नजरिए के साथ साथ जरूरत है बदलने की नेताओं की सियासत। वरना ऐसे बदायूं न जाने कितने शहर और कस्बे में मिलते रहेंगे।